कूड़ेदान की बच्ची और सिस्टम की शर्त। 16 साल पहले मैंने कचरे के डिब्बे में से एक बहुत ही अमीर घराने की असली बेटी को उठाया था। उस मासूम को देखकर मैंने फैसला किया कि मैं ही इसे पालूं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक अजीब से सिस्टम ने दस्तक दी। सिस्टम ने मुझे सख्त हिदायत दी। अगर इसे पालना है तो हर दिन इसे डांटना फटकारना होगा, इसे तंग करना होगा और इसके मिजाज को पत्थर की तरह कठोर बनाना होगा। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दी। वैसे भी मुझे बच्चों से कोई खास हमदर्दी नहीं थी, इसमें भला कौन सी बड़ी बात थी। आज पूरे 16 साल बीत चुके हैं। मैं और उस बच्ची का असली परिवार एक नामी स्कूल के गेट के बाहर खड़े थे। मैं अपनी फटी पुरानी जीन्स पहने हाथ में 2 तली हुई सॉसेज पकड़े खड़ा था। दूसरी तरफ उसके जैविक माता पिता और वो नकली अमीर बेटी एक चमचमाती लग्जरी गाड़ी से नीचे उतरे। वे अपने साथ 16 महंगे तोहफे लाए थे। 1 साल की उम्र से लेकर 16 साल तक के हर साल का एक एक तोहफा। उस अमीर आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक हिकारत से देखा। बचपन की वो पहली मुलाकात जब मैंने उसे कूड़ेदान के पास पाया था, तब वो महज 1 महीने की नवजात बच्ची थी, बेहद कमजोर, दुबली पतली। यहां तक कि उसकी रोने की आवाज भी किसी मरती हुई बिल्ली के बच्चे जैसी धीमी आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे अपनी गोद में उठाया, उसने रोना बंद कर दिया। उसकी गोल मटोल आंखें मुझे लगातार घूर रही थी और अचानक उसकी आंखों में एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी, अपना गला साफ किया और जानबूझकर गुस्से में फुफकारा, ये मत समझना कि तुम मुझे अपनी इन हरकतों से फंसा लोगी। मैं तुम्हें सिर्फ पैसों के लालच में पाल रहा हूं। सिस्टम मेरी इस बात पर हैरान होकर बोला, अगर ऐसा है तो तुम इसके लिए इतना सामान क्यों खरीद रहे हो? मैंने झट से अपना हाथ पीछे खींचा। धत तेरी की, मैं तो सच में इस बच्ची के जाल में फंसने लगा था। मैंने खुद को संभाला और एक सख्त पिता होने का नाटक जारी रखा। मैं दुकान पर गया और सबसे सस्ता मिल्क पाउडर खरीद लाया। लेकिन उस बच्ची को शायद वो पसंद नहीं आया। उसकी छोटी सी नाक सिकुड़ गई और आंखों में मायूसी छा गई। कितने नखरे हैं इसके। क्रूर पिता बनने की नाकाम कोशिश है। जब वो छोटी सी बच्ची 3 साल की एक तंदुरुस्त बच्ची बन गई, तो मुझे लगा कि अब मुझे अपनी क्रूरता दिखाने का असली मौका मिला है। आज से मैं इस बच्ची के फूले हुए गालों को शैतान की तरह मरोड़ूंगा। तुम्हें अपने जूते के फीते खुद बांधने होंगे। मैंने हुक्म सुनाया। लेकिन शायद अच्छे जीन्स की वजह से वो बच्ची जरूरत से ज्यादा होशियार थी। उसने चुटकियों में जूते के फीते बांधना, खुद सोना, खुद खाना और यहां तक कि अपने मोजे धोना भी सीख लिया। सिस्टम ने पूछा, यह किस तरह का अत्याचार है? तुम नहीं समझोगे। मेरी असली योजना तो अब शुरू होगी। अब मैं इससे पोंछा लगवाऊंगा, खाना बनवाऊंगा और घर के सारे गंदे काम करवाऊंगा। इसे अपनी दासी बनाकर रखूंगा। मैंने दम्भ भरा, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो बहुत ज्यादा आज्ञाकारी थी। मैं जो कहता वो चुपचाप करते। फिर भी एक सख्त बाप का नाटक करते हुए मैंने उसकी एक भी गलती को माफ नहीं किया। एक दिन जब उसने पोंछा लगाते समय पानी की बाल्टी गिरा दी, तो मैंने छाती पर हाथ बांधे और चिल्लाकर कहा, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? बाद में जब तुम्हारे अमीर माता पिता तुम्हें देखेंगे तो तुमसे नफरत ही करेंगे। बच्ची की आंखों में आंसू छलक आए और वो रोती हुई अपने कमरे में भाग गई। मैं तुरंत कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर खड़ा हो गया। अंदर से उसकी सिसकियों की आवाज आ रही थी। मेरा दिल अंदर से तड़प उठा। अब क्या करूं? कहीं ये रोते रोते बेहोश तो नहीं हो जाएगी? सिस्टम बोला, क्या इतना नाटक करना जरूरी है? तुम सही कह रहे हो। मैं बस 5 मिनट और इंतजार कर। नहीं, सिर्फ 4 मिनट। अरे छोड़ो, 1 मिनट भी बहुत है। मैं सीधे कमरे के अंदर घुस गया। देखा तो वो मेज पर बैठी पेंटिंग बना रही थी। मैंने दौड़कर उसे गले लगा लिया और सफाई देने लगा। अरे, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था, तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हारे असली माँ बाप तुमसे नफरत कभी नहीं करेंगे। उसने पेंटिंग मेरी तरफ बढ़ाई। पापा, इस पेंटिंग में 2 लोग हैं, एक बड़े आप और एक छोटी मैं। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। चीवू का नामकरण और स्कूल का सफर जब मुझे समझ आया कि डांटने डपटने का तरीका काम नहीं कर रहा, तो मैंने पढ़ाई का सहारा लिया। मैंने किताब खरीदी और उसे जबरदस्ती पढ़ाना शुरू किया। मैं पढ़ाई के जरिए इसका दिमाग थका दूंगा, मैंने कहा। पहला दिन मैंने सिखाया तुम और मैं। दूसरा दिन मैंने सिखाया प्यार और नफरत। लेकिन तीसरे दिन वो चूजे की तरह मेरे पीछे पीछे भागते हुए बोलने लगी, पापा, मैं आपसे प्यार करती हूँ,
मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं शर्म से पानी पानी हो गया और किताब फेंकते हुए चिल्लाया, थत। ये तरीका भी बेकार निकला। प्राइमरी स्कूल में एडमिशन से पहले उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना था। तब मुझे एहसास हुआ कि 6 साल से मैंने उसका कोई नाम ही नहीं रखा था, बस छोटी कहकर बुलाता था। सिस्टम ने सलाह दी, ऐसा नाम रखो जो उसे पूरी जिंदगी दर्द और तड़प दे। इसे दासी या ऐसा ही कुछ नाम दे दो। मैंने पूरी रात सोची। अगले दिन मैंने गर्व से उसका रजिस्ट्रेशन करवाया। मैंने तुम्हारी सलाह मान ली है, ऐसा नाम रखा है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, मैंने सिस्टम से कहा। वाह, आखिरकार तुम्हें अकल आई गई। तो क्या नाम रखा? उसका नाम है लू चीवू। चीवू यानी बारिश का दिन। उसे बारिश के दिनों से नफरत है, इसलिए यही नाम रख दिया। उसी समय छोटी चीवू दौड़ती हुई आई। पापा, थैंक यू, आपने मुझे अपना सरनेम दिया। मुझे लगा जैसे कुछ तो गड़बड़ हो गई है। प्राइमरी स्कूल के बाद मैंने उसे दिन रात पढ़ने का हुक्म दिया। चीवू अब शांत रहने लगी थी। वो अब हर समय आई लव यू पापा नहीं कहती थी। घर आकर चुपचाप काम करती, होमवर्क करती और सोने से पहले मेरा बिस्तर ठीक करती। देखो, मेरी क्रूरता काम कर रही है, वो मुझसे दूर हो रही है, मैंने सिस्टम से कहा। एक दिन वो स्कूल से लौटते समय 2 सॉसेज खरीद कर लाई। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने पूछा। पापा, क्या आपने ही मेरे बैग में नहीं डाले थे? उसने मासूमियत से पूछा। अरे, वो तो मैं गलती से भूल गया था। तो क्या परसों भी आप गलती से भूल गए थे? और पिछले हफ्ते भी? मैंने बात संभालते हुए कहा। ये सब जंक फूड है, तुम्हें ये सब खाने की इजाजत किसने दी? और उसकी उम्मीद भरी आंखों को देखकर मैंने 2 निवाले में पूरे सॉसेज सफा चटकर। 2 घंटे बाद जब वो अपने कमरे में थी तो मैं अपने हाथों से तले हुए ताजे सॉसेज की प्लेट लेकर गया। इसे कहते हैं सेहतमंद खाना। चीवू की आंखें चमक उठी और उसने प्लेट साफ कर दी। 16वें साल की कड़वी सच्चाई। चीवू पढ़ाई में बेहद होशियार थी। तीसरी कक्षा के फाइनल एग्जाम में उसे इंग्लिश में 98 नंबर मिले। मैंने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, ये 2 नंबर कहाँ कट गए? इतनी लापरवाही। सॉरी पापा, अगली बार पूरे नंबर लाऊंगी। उसने सिर झुका लिया। जैसे ही वो किचन में गई, मैं कोने में बैठकर चुपके से रोने लगा। चीवू ने मुझे रोते देख लिया। पापा, आप फिर रो रहे हैं? रो नहीं रहा हूं, धुएं से आंख में जलन हो रही है। पापा, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उसने मेरे कंधे को छुआ। वही चीवू अब हाई स्कूल में पहुंची। उसने शहर के सबसे बेहतरीन स्कूल में टॉप किया था। जब हम स्कूल के पास वाले किराए के मकान में शिफ्ट हुए तो उसने पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाने की बात कही ताकि मेरा बोझ हल्का हो सके। मैंने तुरंत मना कर दिया। खबरदार, जो पढ़ाई छोड़ी तो अगर तुम अच्छे कॉलेज नहीं जाओगी तो बुढ़ापे में मुझे कैसे पालोगी? ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। चीवू मुस्कुराई। थैंक यू पापा। और फिर वही दिन आया जब स्कूल के गेट पर एक शानदार लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से हुआ परिवार उतरा। अमीर माता पिता, उनका बेटा और वो नकली बेटी। सिस्टम की आवाज मेरे कानों में गूंजी। इंतजार की घड़ी खत्म हुई। चीवू 16 साल की हो गई है और उसका असली परिवार उसे लेने आ गया है। मैंने अपने कपड़ों को देखा। पुरानी चप्पल, 30 रुपए की टी शर्ट और हाथ में तली हुई सॉसेज। मैं सहम गया और भीड़ में छिप गया। हुआ परिवार ने चीवू को घेर लिया। उसकी असली मां रोने लगी। आनंद, क्या ये तुम हो? हमें माफ कर दो बेटा। चीवू ने ठंडे स्वर में कहा। आप शायद किसी गलत इंसान से बात कर रही हैं। मुझे घर जाकर अपने पापा के लिए खाना बनाना है। अमीर मां चिल्लाई। तुम्हें घर पर खाना बनाना पड़ता है? हाय मेरी बच्ची, तुमने कितने दुख झेले हैं। तभी वो नकली बेटी आगे आई और रोने का नाटक करने लगी। दीदी, मेरी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा, लेकिन आप मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं आपकी नौकरानी बनकर रहूंगी। भीड़ जमा हो चुकी थी। चीवू ने बिना देर किए सुरक्षा गार्ड को आवाज लगाई। अंकल, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। गार्ड तुरंत डंडा लेकर आ गया और हुआ परिवार को पीछे हटना पड़ा।